सुबह के 7 बज रहे थे। सब मायूस उसी बड़ी कुटिया के सामने बैठे हुए थे जहां लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े रखे हुए थे और बीच में हल्की हल्की आग पर चाय की केतली पड़ी थी। आर्यन दोबारा से अपने लिए चाय बना रहा था। सबके चेहरे पर चुप्पी थी। केतली के अंदर उबाल आते ही आर्यन केतली उठाता है और 2 कप में चाय डालता है। एक कप वो वेदा की तरफ करता है जो आर्यन के बगल में ही बैठे हुए थे। उन्हें वो पकड़ाना चाहता था चाय का कप, पर वेदा मना करते हैं, जिस पर आर्यन कहता है, सर चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, रात भर आप जागे हैं। जिस पर आर्यन की बात मान वेदा उस कप को पकड़ते हैं और एक चुस्की लेकर कहते हैं, स्मृति जी, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी चिंता थी इसलिए आप बाहर आए। अब कोई भी होता तो ये सुनकर बाहर आ ही जाता। और वो शैतान भी तो बोल रहा था कि भालू बदला लेने आया है तो हर कोई सोचेगा कि हाँ हो सकता है। आप परेशान मत होइए। जिस पर गुरुजी भी हामी भरते और स्मृति वहीं बैठी सिसकियां भर रही थी और प्रिया उसे शांत करा रही थी। स्मृति कोई बात नहीं, तुम्हें सर की चिंता थी, तुम बाहर आई, तुमने कुछ बुरा थोड़ी किया है, सर का अच्छा ही चाहा तुमने। स्मृति शांत नहीं हो रही थी, जिस पर गुरुजी से समझाते हैं, अरे बेटी बस करो, हम समझते हैं तुम्हारी भावनाओं को, ऐसा होता है। और सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि वेदा के अंदर की दबी इच्छाएं और गम इतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो छाया थी वो बहुत ताकतवर थी। और वो ताकतवर इसलिए थी क्योंकि वेदा के अंदर इच्छाएं काफी दफन है और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे भी आवाज आती तो मैं भी बाहर आ जाता। कोई बात नहीं बेटा। वेदा, आज हम फिर से कोशिश करेंगे और आज मैं तुम सबकी रखवाली करूंगा। आज सिर्फ वेदा नहीं, हम सब जागेंगे और मेरी कुटिया में रुकेंगे। सब साथ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये सुनते ही आर्यन एकदम से खुश हुआ। आपकी कुटिया? सच कहूं मेरा कब से मन था उसके अंदर जाने का और देखने का कि अंदर क्या क्या है, पर आपने कभी जाने नहीं दिया। मैं सोचता हूं उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि पुरानी किताबें होंगी, वेद होंगे, ग्रंथ होंगे और शायद हथियार भी जो कि पुराने जमाने के हो। सच में मजा आ जाएगा। जिस पर वेदा बोले, आर्यन शांत रहो, ऐसे नहीं बोलते, और मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी गलती है इसमें। मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैं अपनी इच्छाओं को कितना ज्यादा दबाता जा रहा हूं और मेरे अंदर गम भी कितना ज्यादा है। बचपन में मेरी प्यारी बहन मारी गई, एक शैतान ने उसे मार दिया और नाम लग गया मेरा। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। छोटी उम्र में मैं किसी तरह बनारस पहुंचा। मेरे जो गुरुजी थे उनसे मिला, उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई, शिक्षा दी। और एक रात उनकी भी रहस्यमय तरह से मौत हो गई। राजन था हमारा साथी, है ना आर्यन? कितना नेक इंसान था। मेरी वजह से उसकी भी मौत हो गई। उसका कटा सर मेरे पैरों पर आकर टकराया था और मुझे आज भी वो दृश्य भूलता नहीं है। सब कुछ मेरे सामने ऐसे ही चलता रहता है। बड़ा हुआ सोच अपने घर जाऊंगा, अपने माँ बाप से मिलूंगा। अपने गांव पहुंचा तो पता चला उस शैतान ने सबको मार दिया, मेरे माता पिता को भी। बदला लिया मैंने, मार दिया उस शैतान को, पर क्या मिला मुझे? क्या मेरे माता पिता वापस आ गए, मेरी बहन वापस आ गई? हाँ, बस यह है कि शैतान अब किसी और को नहीं मार पाएगा। ऐसा लगा जो मेरे दिल के करीब आया वो मारा गया। डर सा लगता है सबको लेकर। आर्यन, तुम्हें भी। अगर तुम सबको कुछ हो जाएगा तो? ये सब मेरे गम है और मेरी इच्छाएं कितनी है। इच्छाएं शायद ऐसी हैं जो मुझे पता ही नहीं है। मैं एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूँ, थक गया हूँ, बस भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। और आज मैं आप सबके सामने अपने दिल की एक भावना रखता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो, जिनके लिए मैं जीऊँ, जो मुझसे प्यार करें। और शायद यही सब चीजें उस छाया को और ताकतवर बना रही हैं। ये सब बातें सुन गुरुजी उठे। उन्होंने वेदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेदा, समझता हूं मैं तुम्हारी बातों को। इन चक्करों में हम अपनी भावनाओं को काबू कर देते, ना कोई दर्द हो, ना कोई भाव आए,
पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर ऐसे हम उन्हें दबाएंगे तो वो बस मन में मर कर रह जाएंगे। ये चक्र इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी उन भावनाओं को दबाओ नहीं, बल्कि बाहर लाओ, उन्हें अपनाओ। जब तुम इन भावनाओं को अपनाओगे, संतुलन बनाओगे, तो कुछ बड़ा करोगे, तभी तुम कुछ कर पाओगे। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि अपनी भावनाओं को मार दो, बस उन्हें अपनाओ, इच्छाओं को अपनाओ, उन्हें समझो कि हाँ मेरी इच्छा है ये। उन्हें दबाओ नहीं, पर संतुलन में रखो। मैं जानता हूं वेदा, आज तुम कर लोगे। सबका मूड ये सब सुनकर हल्का हो गया। स्मृति भी शांत हुई, पर वेदा की यह कहानी सुन उसका दिल और पसीज गया था। ना जाने क्यों वेदा को देख उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उनकी आवाज सुन उसे लगता था कि यहां कोई ना हो, बस वो और वेदा हो, और वो पूरा दिन बस वेदा की बातें सुनती रहे। वो उनके साथ घूमे, और ये भाव स्मृति को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था उसे क्या महसूस हो रहा है। आज तक ऐसा उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ था। खैर, ये सब करते करते शाम हुई। वेदा पानी में उतरे और बाकी सब गुरुजी के साथ उनकी कुटिया में गए। काफी बड़ी कुटिया थी, और जैसा आर्य ने सोचा था वैसे ही ग्रंथ, वेद और कुछ पुराने जमाने के हथियार भी रखे हुए थे। जमीन पर 3 चटाइयां बिछी हुई थी, और उससे थोड़ी दूरी पर एक चारपाई थी जो शायद गुरुजी की थी, और ये चटाई उन्होंने शायद उन तीनों के लिए बिछाई थी। आर्यन उन सब चीजों को गौर से देख रहा था, पर वो किसी चीज को छूता नहीं है, बस अपनी चटाई पर जाकर बैठ जाता है और पूछता है, गुरुजी, वो जो कल रात आपने उस शैतान पर वार किया था वो क्या था, और आपके पास भी क्या शक्तियां हैं, और ये जो वेद हैं, हथियार हैं, इन सब के बारे में बताइए ना कुछ। वैसे भी आज पूरी रात जागना है, तो आप सब चीजों के बारे में मुझे ज्ञान दीजिए। आर्यन ने सवालों की वर्षा शुरू करी, जिस पर प्रिया कहती है, आर्यन चुप कर, कितने सवाल पूछता है तू? गुरुजी से पर्सनल चीजें नहीं पूछ सकता, और वो तुझे क्यों बताएंगे? हंसते हुए गुरुजी अपनी खाट पर बैठे और बोले, कोई बात नहीं प्रिया बेटा, ज्यादा बोलना भी कभी कभी सही है, और सवाल तो हमें हमेशा ही पूछते रहना चाहिए। सच्चाई तो ये है, सवाल वो इंसान नहीं करता जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। सवाल वही करता है जो इच्छुक होता है, जो जानना चाहता है। मेरी जो शक्ति तुमने कल देखी, मेरे पास भी 3 चक्र जागृत है, पर मेरे पास 7 चक्र नहीं है, बस 3 है, और मेरा कार्य, मेरा लक्ष्य बस, और मेरे कार्य और मेरे लक्ष्य के अनुसार इतना ही काफी है। मैंने कभी और की लालच में अपनी बुद्धि नहीं गवाई। जितना प्राप्त उतना ही पर्याप्त। और रही बात ये वेद, ये ग्रंथ, ये सब ज्ञान लेने के लिए है। इस ब्रह्मांड में क्या कुछ नहीं है, और तुम्हें इन सब चीजों के बारे में यहां से पता चलेगा। धरती का मूल आधार हम इंसानों का, हमारे कर्म, सब कुछ ज्ञान के लिए इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये जो तुम शस्त्र देख रहे हो ना, ये हमारे पुरखों द्वारा उपयोग किया जाता था। पता है, ये भूमि पहले असुरों की थी, पर यहाँ पर ये जो झरना है ये बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर तपस्या करना बहुत अच्छा है, और मेरे पुरखों ने यहाँ पर असुरों से लड़ाई की, उन्हें हराया। ये भूमि इसलिए ना तो असुरों की है, ना देवों की, ना इंसानों की। वैसे ये हमारी भी नहीं है, बस यहाँ पर असुर नहीं है, कुछ बुरी शक्तियां हैं जिन्होंने बसेरा ले लिया है। पर ना ही वो मुझे कुछ कहती है, ना ही हम उन्हें। हम एक साथ रह रहे हैं किसी तरह। पर जिस दिन असुर आएंगे, मैं ये शस्त्र लेकर लड़ूंगा। ये शस्त्र बहुत ताकतवर है। आर्यन, इसे उठाकर देखो तो। जिस पर आर्यन उठा, और उठाने गया वो हथियार, और वो उसे उठा ही नहीं पाया। गुरुजी, ये तो बहुत भारी है। जिस पर गुरुजी आए, उन्होंने एक हाथ से उसे उठा लिया और कहा, भारी नहीं है, इसे बस वो उठा सकता है जो इसके लिए सक्षम है, शुद्ध है, सच्चा है, जो धर्म के लिए इसका उपयोग करना चाहता है। यह सुन प्रिया हंस पड़ी और बोली, मुझे तो पहले ही पता था, आर्यन अधर्मी है, 1 नंबर का छोटा और लालची इंसान है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहां से इसे उठा पाएगा? जिस पर सब हंसने लगे और आर्यन मुंह बनाकर बैठ गया।